तो जी आज हम इनकम इनइक्वालिटी के सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मैयर को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है जिनी कोएफिशिएंट ऑफ इनइक्वालिटी। अब इकोनॉमिक्स में जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी सोसाइटी में इनकम जो है वो कितनी इक्वल या इवनली या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहले जिनी कोएफिशिएंट का नाम जी सामने आता है। ठीक है, तो ये जो मैयर है इसे क्या कहते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्चेस में भी इनकम इनइक्वालिटी को, एजुकेशन इनइक्वालिटी को मैयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जिनी कोएफिशिएंट जो है वो असल में क्या होता है, ये हमें क्या बताता है। तो जिनी कोएफिशिएंट जो है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि सोसाइटी में इनकम या एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो किस हद तक इक्वली या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कि इनका सोसाइटी में जो है वो क्या कहते हैं, इनकम या एक्सपेंडिचर्स किस हद तक इक्वली या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सब लोगों की इनकम बिल्कुल इक्वल हो तो इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी ज़ीरो होगी। लेकिन अगर सारी इनकम सिर्फ एक शख्स के पास हो और बाकी सबके पास कुछ भी ना हो तो इनइक्वालिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो जिनी कोएफिशिएंट जो है वो बेसिकली इसी इनइक्वालिटी को एक सिंगल नंबर की शक्ल में एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जिनी कोएफिशिएंट is the widely used measure of income or expenditure inequality. It tells us how equally और unequally income is distributed in the society। कि ये बेसिकली क्या कहते हैं कि आपकी सोसाइटी में जो इनकम है वो कितनी इक्वली और अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमें इसके बारे में बताता है। ठीक है, और ये हमें एक सिंगल नंबर की फॉर्म में जो है एक इनइक्वालिटी को जो है वो बेसिकली एक्सप्रेस करता है। तो जिनी कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है। ठीक है, जिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है, लेकिन कभी कभी इसको परसेंटेज की शक्ल में भी लिखा जाता है, तो जहाँ 0 से 100 तक की वैल्यूज होती हैं। तो अगर जिनी कोएफिशिएंट 0 हो तो इसका मतलब ये है कि परफेक्ट इक्वालिटी है। ठीक है, और अगर जिनी कोएफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है। मतलब जितना जिनी कोएफिशिएंट 0 के करीब होता है उतनी ज़्यादा इक्वालिटी होती है, और जितना 1 के करीब होता है उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो एक केक की एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करें कि क्या कहते हैं कि एक केक है, ठीक है, और 10 लोग हैं। ठीक है, एक केक है और आपके पास 10 लोग हैं। अगर केक को 10 बिल्कुल एक जैसे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए और हर शख्स को एक जैसा हिस्सा मिले तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि क्या, क्योंकि हर शख्स के पास केक का सेम अमाउंट होगा। अब इस सिचुएशन में जो हमारा जिनी कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि सबको जो है वो बराबर का हिस्सा मिला। लेकिन अगर क्या कहते हैं, हमारे पास अगर इसके ऑपोजिट सिचुएशन हो, अगर पूरा केक जो है वो सिर्फ एक शख्स को दे दिया जाए, ठीक है, और बाकी 9 लोगों को जो है वो कुछ भी ना मिले, तो ये क्या होगी, ये मैक्सिमम इनइक्वालिटी होगी कि अगर एक शख्स पूरा केक ले ले और बाकी लोगों को कुछ भी ना मिले। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये मैक्सिमम इनइक्वालिटी होगी। मतलब एक शख्स के पास सब कुछ है और बाकी सबके पास कुछ भी नहीं है। तो इस सूरत में जिनी कोएफिशिएंट जो है वो 1 होगा, यानी इनइक्वालिटी जो है वो अपनी एक्सट्रीम पर जो है वो पहुंच जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनी कोएफिशिएंट को जो है वो
कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो इसका जवाब छुपा हुआ जी लॉरेंस कर्व में। ठीक है, इसका जवाब किसमें छुपा हुआ है? लॉरेंस कर्व में। अब जिनी कोएफिशिएंट जो है वो बेसिकली बेस्ड करता है लॉरेंस कर्व पर। तो इससे पहले जो है वो हम क्या कहते हैं, इस सब तो इसलिए जो है वो सबसे पहले हम लॉरेंस कर्व को समझने की कोशिश करते हैं और देन हम जिनी कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिकली जिनी कोएफिशिएंट को ग्राफिकली जो है वो लॉरेंस कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लॉरेंस कर्व क्या है? ये बेसिकली एक ग्राफ है जो पॉपुलेशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। अब इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो है वो कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को दिखाया जाता है, यानी जब हम सबसे गरीब लोगों से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अमीर लोगों तक पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पर 20% पॉपुलेशन, फिर 40% पॉपुलेशन, फिर 60% पॉपुलेशन, फिर 80% पॉपुलेशन और फिर 100% पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्या कहते हैं, और वर्टिकल एक्सिस पर हमने लिया है कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम को, यानी हम देखते हैं कि पॉपुलेशन के मुख्तलिफ हिस्सों के पास टोटल इनकम का कितना हिस्सा मौजूद है। कि मिसाल के तौर पर 10% इनकम, 30% इनकम, 50% इनकम, 70% इनकम और आखिर में 100% इनकम। तो अब एक आइडियल सोसाइटी, तो ये है जी लॉरेंस का। ठीक है, ये क्या है जी? ये लॉरेंस का। अब इसमें लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी को देखते हैं। लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, तो ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी को शो करती है। ये बेसिकली एक आइडियल सिचुएशन की पिक्चर को रिप्रेजेंट करती है जहाँ सब लोगों की इनकम जो है वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, कि अगर 20% पॉपुलेशन का हिस्सा है तो उनके पास जो टोटल इनकम भी जो है वो 20% ही है। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं 40% लोग हैं तो उनके पास 40% इनकम ही है, और इसी तरह 60% लोगों के पास 60% इनकम है और 80% लोगों के पास 80% इनकम होगी। तो अगर हम इन पॉइंट्स को जो है वो ग्राफ पर प्लॉट करें तो ये हमारे पास एक 45 डिग्री की डायगोनल लाइन बन जाएगी, और इसी लाइन को जी हम परफेक्ट इक्वालिटी कहते हैं। इसी लाइन को हम लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी कहते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है, क्योंकि ये वो लाइन है जो दिखाती है कि इनकम बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। लेकिन असल दुनिया में अगर हम देखें तो असल दुनिया में ऐसा जो है वो बहुत कम होता है, और आम तौर पर गरीब लोगों के पास जो है वो इनकम का छोटा हिस्सा होता है और अमीर लोगों के पास इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए लॉरेंस कर्व जो है वो इक्वालिटी लाइन के नीचे बेंड कर जाता है। ठीक है, ये ये वाली लाइन क्या है? ये लाइन लॉरेंस कर्व को शो कर रही है, क्योंकि रियल में तो ऐसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अमीर लोगों के पास इनकम का छोटा हिस्सा होता है और गरीब लोगों के पास जो है वो इनकम का जो है वो बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए लॉरेंस कर्व जो है वो इनइक्वालिटी लाइन के नीचे बैंड कर जाता है। सपोज करें कि सोसाइटी में सबसे गरीब 10-20% लोगों के पास जी इनकम का सिर्फ 8% हिस्सा है। ठीक है, और 40% लोगों के पास जी इनकम का सिर्फ 20% हिस्सा है। ठीक है, और 60% लोगों के पास जी इनकम का सिर्फ 38% हिस्सा है, और 80% लोगों के पास जी इनकम का 59% हिस्सा है, और 100% लोगों के पास टोटल 100% इनकम है। मतलब अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ पे ग्राफ पर ड्रॉ करें तो कर्व जो है वो इक्वालिटी लाइन के आपको नीचे नजर आएगा। मतलब जितना ये कर्व इक्वालिटी लाइन से दूर होगा उतनी ही ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी, उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी होगी, और जितना इक्वालिटी लाइन के करीब होगा उतनी ही इनइक्वालिटी जो है वो कम होगी। तो ये था जी क्या कहते हैं लॉरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम क्या कहते हैं, जिनी कोएफिशिएंट का क्या कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो जिनी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है
एरिया अप्रोच के थ्रू जी इसको देखेंगे। तो लॉरेंस कर्व और इक्वालिटी लाइन के दरमियान जो एरिया होता है उसे हम उसको जी हम ए कहते हैं। ठीक है, एरिया बिटवीन इक्वालिटी लाइन एंड लॉरेंस कर्व, तो ये वाला जो है ये हमारी लाइन ऑफ इक्वालिटी है और ये हमारा जो डॉटेड कर्व है ये लॉरेंस कर्व है। तो इनके दरमियान जो एरिया है इस बेसिकली एरिया को हम ए कह रहे हैं। ठीक है, और लॉरेंस कर्व के नीचे जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम बी कहते हैं। अब जिनी कोएफिशिएंट के जी फार्मूला का हम देखते हैं। अब जिनी कोएफिशिएंट का फार्मूला है ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, यानी इक्वालिटी लाइन और लॉरेंस कर्व के दरमियान के एरिया को टोटल एरिया से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कि एरिया बिटवीन लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व के एरिया को जो है वो इस इक्वालिटी लाइन के नीचे जितना एरिया है उससे डिवाइड किया जाता है। तो जो हमारे पास वैल्यू आती है उसे हम लॉरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, तो अगर लॉरेंस कर्व और इक्वालिटी लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो और उनके दरमियान कोई गैप ना हो, कोई एरिया नहीं बनेगा, तो इस सूरत में ए की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और जिनी कोएफिशिएंट भी जो है वो 0 होगा, यानी परफेक्ट इक्वालिटी होगी। और अगर लॉरेंस कर्व के दरमियान जो है तो क्या कहते हैं, लेकिन अगर लॉरेंस कर्व बिल्कुल एक्सिस के साथ चिपक जाए, ठीक है, और सारी इनकम जो है वो आखिर में एक शख्स के पास हो, तो बी जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर लॉरेंस कर्व और लाइन ऑफ इक्वालिटी एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे को ओवरलैप करे, तो इसका मतलब ये है कि ए वाला एरिया जो है वो 0 है, मतलब जिनी कोएफिशिएंट 0 है और परफेक्ट इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हमारा लॉरेंस कर्व जो है वो क्या कहते हैं बिल्कुल ही हमारे क्या कहते हैं एक्सिस के साथ चिपक जाए, इसका मतलब ये है कि सारी इनकम तो एक शख्स के पास चली गई, तो हमारा ये एरिया इतना वाइड हो जाएगा कि हमारा जो एरिया बी है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि हमारा जो जिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो 1 के करीब पहुंच गई है, यानी सोसाइटी में हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है या कंप्लीट इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये था जी क्या कहते हैं एरिया अप्रोच का फार्मूला। अब हम इसको मैथमेटिकल फार्मूला से भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला असल में लॉरेंस कर्व का जो है वो क्या कहते हैं नीचे का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो एक्स आई सब्सक्रिप्ट है ये कमुलेटिव पॉपुलेशन शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई आई जो है वो कमुलेटिव इनकम के शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन फार्मूला असल में लॉरेंस कर्व के जो है वो नीचे के एरिया को जो है वो एस्टिमेट करता है और फिर उस एरिया को जो है वो 1 में से सब्सट्रैक्ट करके हम जिनी कोएफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं एन जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट या नंबर ऑफ ग्रुप्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं तो ये फार्मूला कैलकुलेट क्या करता है, ये लॉरेंस कर्व के नीचे जो हमने देखा एरिया बी था ये उसको कैलकुलेट करता है और फिर इस वैल्यू में को जो है वो 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देता है, तो हमारे पास जिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो जी अब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और क्या कहते हैं तो और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू जो है वो जिनी कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं दिस इज द लॉरेंस कर्व ट्रेपीजोइडल एरिया मेथड। ठीक है, तो क्या कहते हैं तो जी हमारे पास जी 5 लोग हैं जिनकी इनकम ये है। ठीक है, हमारे पास 5 लोग हैं और उनकी इनकम ये है। अब सबसे पहले हमने अपने 5 लोगों की इनकम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा पहले से ही अरेंज था, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने लोगों की इनकम को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अब जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है
तो क्या कहते हैं, तो फिर हम इनकी टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इनकम 5 लोगों की कितनी आ गई, यानी सोसाइटी की टोटल इनकम कितनी आ गई हमारे पास, 200 आ गई। तो अब कमुलेटिव पॉपुलेशन शेयर जो है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 5 लोग हैं इसलिए हर शख्स जो है वो पॉपुलेशन का 1/5 हिस्सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमारे पास 5 लोग हैं इसलिए टोटल पॉपुलेशन n इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो जी क्योंकि आपकी पॉपुलेशन में 5 लोग हैं इसलिए हर बंदा जो है वो पॉपुलेशन का 1/5 पार्ट वो जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा, यानी पहला बंदा जो है वो 20% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि हम कम्युलेटिव पॉपुलेशन शेयर ले रहे हैं तो हर बंदा 20% पॉपुलेशन के शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम कम्युलेटिव ले रहे हैं तो हम हमेशा अब बी में जो है वो हम प्रीवियस वैल्यू को जो है वो ऐड करेंगे और हमारे पास 0.4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हम जो है वो क्या कहते हैं, अब सी का जो है सी भी जो है वो 20% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब इसमें हम प्रीवियस 0.4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.6 आ जाएगा। अब 0.6 में हम मजीद 0.2 को ऐड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। और अब जब हम 0.8 में ई के शेयर को ऐड करेंगे जो कि 0.2 है तो हमारे पास 100% जो है वो ई का जो है वो पॉपुलेशन का जो है वो शेयर आ जाएगा। तो अब हम क्या कहते हैं, तो जो 5th पर्सन जो है वो 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से जी हमारे पास कमुलेटिव पॉपुलेशन के शेयर्स की जो है वो ये वैल्यू आ गई है। तो अब हम कमुलेटिव इनकम के शेयर्स को निकालते हैं। तो क्या कहते हैं, तो जी सबसे पहले बंदे की इनकम कितनी है, 10 है। सबसे पहले बंदे की इनकम कितनी है, 10 रुपए है। और टोटल सोसाइटी की इनकम कितनी है, 200 रुपए है। तो क्या कहते हैं, तो अब हम उसको जो है वो 10 को जो है वो क्या कहते हैं 200 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 0.05। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यानी सबसे गरीब शख्स के पास टोटल इनकम का सिर्फ 5% है। ठीक है, तो पहले और दूसरे बंदे की इनकम को पहले हम ऐड ऑन करेंगे। मतलब 30 ये इस तरह से हो जाएगी 1 प्लस, मतलब पर्सन ए की इनकम 10 है, पर्सन बी की इनकम कितनी है, 20 है। तो टोटल कितनी हो गई, 60 हो गई। कितनी हो गई, 30 हो गई। अब 30 को जब हम 200 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.15 आ जाएगा, यानी सबसे गरीब दो लोगों के पास टोटल इनकम का 15% है। अब हम जो है वो तीसरे पर्सन की इनकम 30 रुपए है, लेकिन हम पहले 3 लोगों की इनकम जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 को 200 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जी 0.30 आ जाएगा, यानी सबसे गरीब 3 लोगों के पास टोटल इनकम का 30% है। फिर हम पहले 4 लोगों की जी इनकम को जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास जी 100 आ जाएगा। तो 100 को जब हम 200 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.50 आ जाएगा, यानी सबसे गरीब 4 लोगों के पास टोटल इनकम का 50% है। और जब हम सबको ऐड करेंगे तो क्या कहते हैं, तो हमारे पास 200 आ जाएगा। तो क्या कहते हैं, 200 को 200 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी टोटल इनकम का 100% आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला क्या कहता है, तो ये हमने जी कैलकुलेशंस कर ली। हमने कमुलेटिव पॉपुलेशन शेयर को भी कैलकुलेट कर लिया और हमने कमुलेटिव इनकम शेयर को भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब जी हम इस फार्मूला के थ्रू जो है वो हर इंडिविजुअल की जो है वो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और देन हम उसको ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इंडिविजुअल जो है अगर हम उसको देखें, अब ये फार्मूला में xi-1 जो है, ये xi-1 जो है वो प्रीवियस इंडिविजुअल को शो कर रहा है। तो अगर हम क्या कहते हैं, पहले इंडिविजुअल की क्या कहते हैं करिए
इस फार्मूला में वैल्यू पुट करें तो एक्स आई जो है वो 1 के लिए क्या कहते हैं, पहले इंडिविजुअल की जो क्या कहते हैं कम्युलेटिव जो था वो पॉपुलेशन शेयर था वो 0.2 था। लेकिन उस वो क्योंकि वो फर्स्ट इंडिविजुअल था तो इसलिए इससे प्रीवियस कोई भी नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कम्युलेटिव जो क्या क्या कहते हैं इनकम का जो शेयर है वो फर्स्ट इंडिविजुअल का 0.05 था और इससे पहले कोई इंडिविजुअल नहीं है तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जब हम इसको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.01 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सेकंड इंडिविजुअल का कम्युलेटिव पॉपुलेशन जो शेयर था वो 0.42 था और उससे प्रीवियस वाले का 0.2 था। और कम्युलेटिव इनकम का जो शेयर है वो सेकंड इंडिविजुअल का 0.15 है और उससे प्रीवियस वाले का 0.05 है। तो क्या कहते हैं तो जब हम इनको प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड इंडिविजुअल के लिए यही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह थर्ड इंडिविजुअल का कम्युलेटिव पॉपुलेशन शेयर ये था और प्रीवियस इंडिविजुअल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। थर्ड इंडिविजुअल की कम्युलेटिव इनकम का जो शेयर था वो ये था और यहाँ पे हम प्रीवियस इंडिविजुअल की वैल्यू शेयर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह हम करते रहेंगे तो हम जो हमारी पूरी सोसाइटी में जो 5 लोग हैं उन पांचों के लिए जो है वो हम ये वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और जब हम इन सारी पांचों इंडिविजुअल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 0.60 की। तो जब हम 0.60 को 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आया जी 0.40। तो क्या कहते हैं तो अब हम इस आंसर का मीनिंग क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारी जिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होती तो इसका मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में परफेक्ट इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, सब लोगों में बराबर की इनकम तकसीम हुई है। अगर जिनी 1 होता तो वो कंप्लीट इनइक्वालिटी को शो करता। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे 0.40 है जो इन दोनों के दरमियान है। अब इसका मतलब यह है कि सोसाइटी में मॉडरेट लेवल की इनइक्वालिटी मौजूद है, यानी इनकम बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुई लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इनइक्वालिटी भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो जिनी कोफिशिएंट तो ये थी जी जिनी कोफिशिएंट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और हमने उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट भी करके देखा। तो जिनी कोफिशिएंट की सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं खासियत यही है कि ये सिर्फ अमीर और गरीब लोगों को ही नहीं दिखाता बल्कि ये पूरी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो कंसिडर करता है। इसी वजह से जी ये जिनी कोफिशिएंट जो है वो डिसाइल्ड डिस्पर्शन रेशो से ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा पॉपुलर मेजर जो है वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो जिनी कोफिशिएंट का क्या कहते हैं तो जिनी कोफिशिएंट जो है वो बेसिकली इनकम इनइक्वालिटी की मेजर है जो 0 और 1 के दरमियान इसकी वैल्यू होती है। 0 हमेशा परफेक्ट इनइक्वालिटी को और 1 हम कंप्लीट इनइक्वालिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब जितना जिनी कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उतनी ही इनकम इनइक्वालिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये थी जी जिनी कोफिशिएंट की और की डिटेल डिस्कशन। हमने जिनी कोफिशिएंट को देखा, हमने लॉरेंस कर्व को देखा, हमने जिनी कोफिशिएंट के फार्मूलाज को देखा और हमने इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेट भी किया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया हो।